बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ेब कॉलेजिएट की जानिब से सेकेंड ईयर फिज़िक्स के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैप्टर 11 हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 11 में हमने जब शुरू किया था सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहला लेक्चर, तो मैंने आपको समझाया था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। MCQ सेक्शन ए, शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी। और लॉन्ग क्वेश्चन हमने कहा था 7 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 कर लें 28 नंबर होंगे, 29 पे हम पास होंगे। तो हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं और यहाँ हमारे स्टूडेंट अब्दुल वासे का कहना है कि सर 7 नंबर पक्के हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 7 नंबर पक्के हो रहे हैं इसलिए कि पिछले साल नहीं आया, इसलिए कि पिछले साल तो कम अज़ कम 90% चांस है कि आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 99.99% चांस है, कम से कम 90% चांस है कि ये डेरिवेशन आएगी। अब ये डेरिवेशन है क्या? शो दैट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज P फॉर प्रेशर 1/3 रॉ डेंसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये डेरिवेशन बजाते खुद बड़ी लंबी डेरिवेशन है, एक लेक्चर में नॉर्मली इसको समेटना मुश्किल होता है, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ हमें बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए बहुत सी चीज़ों का। जिसने डेरिवेशन की उसने तो एज्यूम किया आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपको फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ें याद हैं, केमिस्ट्री की भी और फिज़िक्स की भी। लेकिन आपको पता है कि ऐसा हकीकत में नहीं है। आप भी मेरी तरह हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल गए होंगे। तो हमें वो चीज़ें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ना। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा टाइम लगा लेते। पहले तो इसके सिंबल समझ लें। ये कहता है पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। गैस की बात हो रही है। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर एक कंटेनर में हैं, एक बर्तन में हैं, तो वो इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं वाई एक्सिस में, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं जेड एक्सिस में। इधर जाएंगे इस दीवार से टकराएंगे, इधर जाएंगे इस दीवार से टकराएंगे, इधर जाएंगे छत से टकराएंगे। तो जब ये टकराएंगे तो ये फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को जिस जगह से टकराएं उसके एरिया से डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगा? प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर निकलेगा इस तरह। ये जो 1 और 3 है ये तो नंबर्स हैं, ये रॉ का सिंबल है, रॉ डेंसिटी को जाहिर करता है। डेंसिटी क्या होती है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब ये मैंने आपको मिसाल दी है। फर्ज करें कि वॉल्यूम को तो मैं V कह देता हूँ, V जो भी वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब। लेकिन अगर मुझे गैस के मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, टोटल मास, मैंने एज्यूम कर लिया कि एक मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम है। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? ज़्यादा ले लिया मैंने, वैसे तो कम होता है। तो 100 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? इस 2 को 100 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा, 200 ग्राम हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? तो अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल के मास को m कह देता हूँ, जनरल ना, m कोई भी मास हो सकता है, किसी गैस के मॉलिक्यूल का मास कम होगा, किसी गैस के मॉलिक्यूल का मास, तो m उसका जनरल नाम हो गया। और वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो n है। अब वो 100 हैं, 1000 हैं, चाहे लाख हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल के मास को मैं क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो m को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से। तो m क्या है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल मास है। m एक मॉलिक्यूल का मास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो डेंसिटी कैसे निकलेगी? टोटल मास अपॉन टोटल रॉ, इसका सिंबल हो गया। ये हम यूज़ करेंगे डेरिवेशन में। अच्छा, तीसरी चीज़ है एवरेज। पहले भी मैंने समझाया था, अगर मुझे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, एवरेज का दूसरा नाम होता है मीन। एवरेज को मीन भी कहते हैं, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। एक मीन और भी होता है, वो वाला मीन नहीं, इंग्लिश वाला मीन नहीं, फिजिक्स वाला मीन है भाई। तो फर्ज करें मेरे पास वेलोसिटी की 5 वैल्यूज़ हैं। v1 है 5, v2 है 6, v3 है 8, v4 है 7, v5 है 4। एवरेज कैसे निकलती है? सबको जमा कर दो और ये 5 है, 5 से डिवाइड कर दो। तो मैंने इन सबको जमा किया, 30 आंसर आ गया, 5 से डिवाइड कर लिया, यानी 6 मीटर पर सेकेंड मेरी एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ से यहाँ तक ये जो वेलोसिटीज़ हैं
टोटल 5, इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज को शो करते हैं ऊपर ये एक डैश लगा के, इसको मैं पढ़ूंगा एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। क्या पढ़ूंगा इसको मैं, एवरेज वेलोसिटी या ये जो सिंबल है ये मीन को जाहिर कर रहा है, मीन वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूं जिस तरह मैंने इसको किया है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनको जमा कर लो। अगर n मेरे मॉलिक्यूल्स हैं तो v1 v2 से लेकर vn तक इन सब की वेलोसिटीज को जमा कर लिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर लिया। अब अगर इन वेलोसिटीज के स्क्वायर होगा तो मीन पे भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है। तो इसको पढ़ते हैं फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हमारी डेरिवेशन में वर्ड यूज होगा। ठीक है, ये आया हुआ भी है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटीज की स्क्वायर का मीन। एक और चीज़ हम देखेंगे इसमें, पास्कल लॉ, आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर तमाम डायरेक्शंस में सेम होता है। आप एक डायरेक्शन में प्रेशर निकाल लें एक्स एक्सिस में, वही प्रेशर वाई में भी होगा, वही प्रेशर जेड में भी होगा। तो एक्स एक्सिस के प्रेशर को अगर मैं कहता हूँ पी एक्स, वाई एक्सिस के प्रेशर को कहता हूँ पी वाई, जेड एक्सिस के प्रेशर को कहता हूँ पी जेड। तो अगर मैंने पी एक्स निकाल लिया या पी वाई निकाल लिया या पी जेड ले लिया, ये तमाम डायरेक्शंस का प्रेशर होगा। फिर मैं इनको अलग अलग नाम ना दूसरे पी नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, प्रेशर तमाम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है, मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से। ठीक है, ये उतार लें। इसके बाद 2-3 बेसिक चीज़ें और हैं वो समझते हैं। अब देखिए कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में वेक्टर्स पढ़ा होगा। अगर आपको एक वेक्टर दिया हो ए, तो हम उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट होता था उसको हम ए एक्स कहते थे, वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट होता था उसको ए, और अगर 3 डायमेंशन होगी तो एक ए एक्स होगा, एक ए वाई होगा, एक ए जेड होगा। अब अगर ये वेलोसिटी का वेक्टर हो v1, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, v1x, v1y और v1z। ये हम डेरिवेशन में यूज़ करेंगे, किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को v1 कहेंगे। फिर नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, फर्ज करें ये एक वेक्टर है वेलोसिटी का, अभी इसको भूल जाएं, ये जो मैंने लिखा हुआ इस चीज़ को भूल जाएं। v1 वेलोसिटी से ये मॉलिक्यूल आया, इस दीवार से टकराया और वापस चला गया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता था, अगर आप इस वेक्टर को कहते हैं कि ये पॉजिटिव है और इसी जितना एक वेक्टर और हो जिसका मैग्नीट्यूड, ये लंबाई वेक्टर की क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो एक मॉलिक्यूल यूं आया, दीवार से टकराया और वापस चला गया, हम कहते हैं कोल्यूजन इलास्टिक है। इलास्टिक कोल्यूजन से मुराद यही है कि मॉलिक्यूल की तवानाई में कोई कमी वाकया, जिस एनर्जी से गया, जिस काइनेटिक एनर्जी से गया, उसी काइनेटिक एनर्जी से, तो उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये अगर प्लस v1 है तो ये माइनस v1 है। ठीक है, अच्छा फिर मोमेंटम क्या होता है, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलता है, मोमेंटम। तो अगर मैं फर्ज करता हूं कि इस मॉलिक्यूल का मास m है, तो इसको मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोमेंटम आ गया। सही है, यहां भी मॉलिक्यूल के मास m को v1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस में, तो m मल्टीप्लाई बाय माइनस v1 क्या हो जाएगा, माइनस mv1। तो ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम। ये कोल्यूजन से पहले का मोमेंटम, ये कोल्यूजन से बाद का मोमेंटम। अब हमने चैप्टर 3 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होती है, यानी फोर्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज से क्या मुराद है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। हमारे पास यहाँ फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस mv1, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv1, तो माइनस mv1 क्या होगा, माइनस 2mv1 अपॉन टी। ये सारी बातें जो मैंने पढ़ाई हैं ये सारी इस डेरिवेशंस में आएंगी, ये सारी क्या करेंगी। तो अगर तो ये बेसिक्स क्लियर हैं तो इंशाल्लाह डेरिवेशन यूं समझ में आ जाएगी, यूं। लेकिन अगर समझ में नहीं आएगी फिर क्या करना है, घोट लेना है, रट लेना है। उम्मीद तो है कि समझ में आनी चाहिए, सही है, 7 नंबर पक्के करने के लिए। तो ये डेरिवेशन की बेसिक्स हुई, डेरिवेशन हम फिर इसके बाद शुरू करते हैं, ये उतार लें, ठीक है।